जिले में अनेक संत महात्मा पैदा हुए जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर दीन दुखियों का कल्याण किया। इनमें एक रहे संत शिरोमणि जंगली बाबा। रसड़ा तहसील के जाम में पैदा हुए बाबा की बाल्य अवस्था में ही उनके अलौकिक लक्षण दिखाई पड़ने लगे थे। धीरे धीरे इनका जीवन भ्रमण में रहने लगा। बाबा कुछ समय बाद सुदिष्ट बाबा के यहाँ चले गए और घाघरा के किनारे रहने लगे। कहते हैं बाबा की गाली श्रद्धालुओं के लिए आशीर्वाद बन जाता था। इनके आशीर्वाद से क्षेत्र के गरीब दुखियों का कल्याण हुआ। कहा जाता है हथुआ महाराज निसंतान थे। रानी को बाबा के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई। नरेश द्वारा बाबा के साधना स्थल गढ़वार जन्म स्थान जाम तपोस्थली कठौड़ा में भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। कठौड़ा स्थित मंदिर की भव्यता जो समाधि स्थल है आज आस्था का केंद्र बना हुआ है। बाबा के बारे में अनेक आश्चर्यजनक मन स्थिति को विस्मय कर देने वाली घटनाएं भी प्रचलित है। एक बार हथुआ महाराज की गाड़ी से बाबा जा रहे थे कि अचानक तेल खत्म हो गया। बाबा ने ड्राइवर से कहा कि भूखाइल बिया एक खेतवा में घास खिया द। गाड़ी खेत में गई और स्टार्ट हो गई। एक बार की बात है कि बाबा अपने भक्तों के साथ ट्रेन पकड़ने जा रहे थे कि ट्रेन आकर स्टेशन पर खड़ी हो गई। भक्तों ने कहा कि बाबा ट्रेन आ गई है। बाबा ने कहा कि घबरा सा मत, हमनी के लेके जाई ट्रेन। ट्रेन का ड्राइवर लाख कोशिश करता रहा, गाड़ी नहीं चली। बाबा स्टेशन पर पहुंचे तब जाकर ट्रेन चली। वहीं गांव के बुजुर्ग लोगों द्वारा कहा जाता है कि एक बार जंगली बाबा धाम पर यज्ञ हो रहा था। उस समय जंगली बाबा वहीं थे। शाम को पूजा के बाद जब लोगों को खिलाया जा रहा था उसी समय तेल कम पड़ गया। सब लोग परेशान हो गए कि अब क्या होगा। ये बात जंगली बाबा को पता चल गई। उन्होंने लोगों को बुलाकर बोला कि तोहनी के चिंता मत करसन, जितना कम होता उतना बाल्टी पानी सरयू बहनी से मांग लिया वासन। लोगों ने वही किया और जैसे ही पानी निकालकर आने लगे सारे बाल्टी का पानी तेल हो गया। उसी तेल को लोग पकवान बनाने में इस्तेमाल किए और यज्ञ पूरा हो गया। यज्ञ पूरा होने के बाद जितना बाल्टी पानी सरयू नदी से निकाला गया था उतना बाल्टी तेल सरयू नदी में डाल दिया गया। एक बार की बात है, जंगली बाबा कठौड़ा में ही ध्यान कर रहे थे। उस समय सरयू नदी में बाढ़ आया हुआ था। एक घास काटने वाली औरत जिसको नदी पार करके अपने घर जाना था और बाढ़ की वजह से वो नहीं जा पा रही थी, वो रोने लगी। बाबा ने उसे रोने का कारण पूछा तो उस औरत ने सब कुछ बता दिया। तो बाबा ने बोला तोरा के हम पार करा देम, लेकिन केहू पूछी कि कैसे अइले हा त केहू के बताइए मत, अगर बता देबे तो मर जइबे। औरत ने बोला कि ठीक बा बाबा, और बाबा पानी पर चलने लगे और वो औरत भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। इस तरह बाबा ने पानी के ऊपर चल के औरत को नदी पार करा दिया। इस प्रकार की अनेक आश्चर्यजनक घटनाओं का जिक्र मिलता है जो विस्मय करने वाली है। बाबा ने किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया, किसी धर्म व मजहब से ऊपर सभी का उद्धार करते रहे। बाबा के स्थान पर हर साल अगहन के द्वादशी को यानी नवंबर दिसंबर महीने में ऐतिहासिक यज्ञ का आयोजन होता है, जहां दूर दूर से सम्मानित जनता आती है। वहीं मकर संक्रांति के अवसर पर सरयू नदी के तट पर श्रद्धालु सूर्य भगवान और बाबा की समाधि पर पूजा अर्चना करने के बाद ऐतिहासिक मेले का जमकर लुत्फ उठाते हैं। आप जंगली बाबा की सेवा कब से करते हैं? हम जंगली बाबा का सेवा करता है। यहाँ 98 जब बाढ़ हुआ, बाढ़ में हम जंगली बाबा हमको खींच के लिया था। 98 बाढ़ से हम जंगली बाबा का चरण तले में उनका सेवा में है। यहाँ की एक विशेषता बताइए, क्या है यहाँ की विशेषता? यहाँ के विशेषता यही है, जंगली बाबा का दरबार में जो आता है, जो जंगली बाबा का मन से अपना गोल लगा के मांगता है उसको वही मिलता है। जंगली बाबा उधर गांव से आए।
घर रहे यहाँ तपस्या की, तपस्या करने के बाद सिद्धि प्राप्त किए हैं। उसके बाद से जंगली बाबा जो जंगली बाबा का महिमा बा जंगली बाबा? जंगली बाबा की महिमा महान है। ये महिमा है कि वो त्यागी तपस्वी महापुरुष थे, उनकी वाणी में शक्ति थी, जो कहते थे वो सुनले बानी कि यहाँ बहुत बड़ा जोग ही होला। जग बाबा के समय में भई रहे, वो परंपरा अभी भी चल रही है। आपको हमारा ये खास वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जंगली बाबा का आशीर्वाद पाएं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बलिया जिले की हर खबर पाने के लिए यूपी 60 न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।